जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिया राम में। भक्तों, आज मैं इस वीडियो में गुरुवार व्रत की पूरी कथा, जिससे सुनने से मिलेगी गुरुदेव की कृपा। देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए सुनते हैं गुरुवार की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर आए, भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक है तो इससे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं, जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। सब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करती जाओ। और गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपो, अपने बालों को पीली मिट्टी से धो, राजा से हजामत बनाने को कहो, भोजन में मांस मदिरे का प्रयोग करो, कपड़े धोबी के यहाँ धुलवाओ। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूप में आए बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी लोग जानते हैं, कोई छोटा काम कर नहीं सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस तरह राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी बहुत दुखी हो गई। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला और उनको भूखे रहना पड़ा। दासी उनकी बहन के घर गई, बड़ी धनवान थी, और वहां जाकर वह क्या देखती है, उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर अपनी रानी से सारी बातें बताई। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपा है, हमारे घर में खाने तक के अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में जल भर गया। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, बहन देखो, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो, देख कर आओ। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ।
बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत की कथा विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति देव के व्रत के विषय में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया, रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता होने लगी, दुखी हो गई। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन लेकर दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत करने लगी, पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, आपको आलस छोड़ देना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कर्मों में लगाएं, इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पति व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे स्वयं ग्रहण करें। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। भक्तों, यह थी जानकारी वीरवार व्रत के विषय में। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।